हेलो पर्पस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस, पहले तो सबको सॉरी कि मैंने इतना लेट कम बैक किया है। ऑलमोस्ट 1-2 साल हो चुके होंगे कि मैंने ये स्टोरी चैनल बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम था एंड मेरी स्टडीज़ वगैरह भी था, तो इसलिए मैंने ये चैनल बंद कर दिया था। लेकिन अभी मैं ये चैनल फिर से चालू कर रही हूँ और आपको ना एक न्यू एफ दूंगी अभी मैं, ठीक है। तो ना आप हैप्पी हो जाओ कि मैं अभी ये चैनल कभी बंद नहीं करने वाली हूँ और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टोरीज न्यू डालने वाली हूँ। तो आई होप वो आपको अच्छी लगेगी पहले की तरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है योंगी। योंगी एक म्यूजिशियन होता है। वो अपने म्यूज़िक में ही जीता है। उसको ना कोई दोस्त है ना कोई अपना जिसको वो अपना इमोशंस शेयर कर सके, ठीक है। बस एक उसका बुआ का भाई है जिसका नाम जेहोप है, लेकिन वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए अमेरिका गया था। योंगी बिल्कुल अकेला था और उसकी दुनिया तन्हाई से भरी हुई थी। दूसरी तरफ जिमिन डांस कर रहा होता है। वो योंगी के पियानो की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाता है और स्माइल करके बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन पता है हर सुर के पीछे एक दर्द होता है। तभी तुम्हारे पियानो से कुछ दर्द म्यूज़िक बनकर बाहर आ रहा है। तुम कभी स्माइल भी करते हो? जिमिन के इतने बोलते ही शुगा जो हमारे योंगी है, वो जिमिन की तरफ देखता है और पर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक एक स्ट्रीट रेसर होता है एंड वो हर रेस में सबसे पहले आता है। आज भी जंगकुक की रेस चल रही थी। वो उस रेस में भी जीत रहा था। सारी ऑडियंस जंगकुक को चीयर अप कर रही थी। जंगकुक रेस जीत जाता है और बाइक से उतरता है। तभी उसके बाइक से कीचड़ उड़कर एक पेंटिंग में जाके गिरता है। क्या तुम्हें सिर्फ स्पीड एंड थ्रिल ही दिखती है क्या? क्या कर दिया तुमने? ये पेंटिंग मेरी दुनिया थी। मेरी दुनिया, इस त्योंग की दुनिया बदल जाती इस पेंटिंग से, लेकिन तुमने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। पर्पस, त्योंग जो है ना, वो एक आर्टिस्ट होता है जो कि म्यूजियम, पेपर्स एंड दीवारों पर पेंटिंग करता है, ठीक है। अब हम स्टोरी पे आते हैं। क्या ये एक पेंटिंग तुम्हारी दुनिया कैसे हो सकती है? जंगकुक स्मार्ट करके बोलता है, ये कलर्स, ये कैनवास, ब्रशेस मुझे बोरिंग लगता है। जिंदगी एक रेस होती है, ठीक है। जो इसमें हार गया उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। त्योंग गुस्से में जंगकुक को बोलता है, शायद तुम्हें समझता ही नहीं है, जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती है, जीने के लिए होती है, जिसको मैं जीता हूँ और तुम बस जीतने के लिए जिंदगी जीते हो। ये रेस जीतने के बाद ना तुम्हें बस पल भर की खुशी मिलेगी, जिंदगी भर की नहीं, समझे? डोंट वेस्ट ऑफ माई टाइम। इतना बोलते ही जंगकुक बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से त्योंग के कपड़ों पर भी थोड़ा सा मड स्प्लैश, जो कीचड़ होता है ना, वो उड़ जाता है, ठीक है। दो अलग दुनिया, एक रंगों से भरी है तो एक जो स्पीड एंड थ्रिल से भरी है। अगर दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, ये तो आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा, ठीक है। तो अब स्टोरी हमारी शिफ्ट होती है नामजिन पर। नामजुन एक बिजनेसमैन होता है। वह आज एक होटल लॉबी में आया था अपने कलीग्स के साथ एक मीटिंग के लिए। नामजुन को डिसिप्लिन एंड परफेक्शन पसंद है, वो इसी में ही जीता है। तभी नामजुन के पास एक वेटर ट्रे लेके आता है। एक्सीडेंटली पानी नीचे गिर जाता है नामजुन के सूट के ऊपर। नामजुन गुस्से से उस वेटर से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना काम भी प्रॉपरली ठीक से करना नहीं आता है क्या? तुमने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। रिलैक्स सर, शुक्र करो कि पानी की जगह कॉफ़ी नहीं थी, वरना तब तो आपकी शर्ट का कलर और सूट का कलर तो एक ही हो जाता है। एंड हाँ, मेरा नाम जीन है। इस पर्पल जीन एक होटल में वेटर का काम कर रहा होता है एंड वो एक उसका बिहेवियर जो होता है ना, वो एकदम मस्ती मिजाज होता है, ठीक है। वो हर सिचुएशन में वो ना एक मस्ती, फनी एंड हर सिचुएशन को ना वो एक मस्ती से हल कर लेता है। तो जिन ऐसा लड़का होता है। हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। नाम जिन को बस गुस्से में देख रहा था और साइलेंट रहता है और जिन हंस कर वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। ओंगी अपने म्यूजिक क्लास में बैठा था। उसके हाथ में उसकी म्यूजिक नोटबुक होती है। जिमिन भी वही अपने डांस रिहर्सल कर रहा था। सडनली वो योंगी को देखता है एंड योंगी के पास जाने लगता है। तभी योंगी के हाथ से नोटबुक गिर जाता है
एंड उसी वक्त जिमिन भी उस नोटबुक को उठा लेता है एंड उसकी रिलिक्स पढ़ने लगता है। जिमिन सॉफ्टली टोन में बोलता है, ये रिलिक्स इतने दर्द से लिखी है, तुम इतना अकेला महसूस करते हो योंगी। योंगी शौक होकर नोटबुक छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे समझ जाओगे? मुझे समझना इतना आसान नहीं है। जिमिन हल्का सा स्माइल करके बोलता है, शायद, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि तुम्हारी आंखों के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। जिमिन की मुस्कान और बातें योंगी के दिल की दीवार को तोड़ रही थी, लेकिन योंगी उसे वो शो नहीं करता और बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे समझने की, समझे? इतना बोलकर योंगी वहाँ से भी चला जाता है। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। त्योंग गुस्से में जंगकुक को जाते हुए देख रहा था। अब मैं क्या करूँ? कल मेरा एग्जीबिशन है और ये तस्वीर उसका मास्टरपीस थी। क्या होगा? त्योंग, हार मत मान, अभी भी दिन के 6 घंटे बाकी हैं। कोशिश कर, तो कर लेगा। त्योंग ये सोच के फिर से पेंटिंग बनाना शुरू करता है। अभी स्टोरी सीधे नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होती है। त्योंग पूरी रात उसकी पेंटिंग बनाता है और वो रेडी होके आर्ट एग्जीबिशन में चला जाता है और अपनी पेंटिंग को शोकेस में रखता है। तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है और त्योंग को देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे पेंटिंग समझ नहीं आती, वो कलर, वो रंग ही रंग होते उसमें, पर तुम्हारी आंखों में जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। त्योंग शॉक होता है और अपनी आईज छुपाकर बोलता है, तुम तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम तो एक रेसर हो ना, और मैं कभी भी तुम जैसा बनना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक सीरियस टोन में त्योंग से बोलता है, शायद तुम्हें मेरी दुनिया समझनी चाहिए और मुझे तुम्हारी। तभी एग्जीबिशन शुरू हो जाता है और जेके वहाँ से चला जाता है और त्योंग उसको कंफ्यूजिंग आईज से देखता है। अब स्टोरी नामजुन पर शिफ्ट होती है। नामजुन आज एक कैफ़े में आता है। वहाँ वो टेबल पर फ्रस्ट्रेट होके फाइल चेक कर रहा था। तभी वहाँ उस कैफ़े में जिन भी आता है और नामजुन के सामने बैठकर कॉफ़ी पीने लगता है। नामजुन जिन को इग्नोर करता है। तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? अगर इतना स्ट्रेस लोगे ना तो तुम्हारी जो लाइन्स है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग तुम्हें अंकल बुलाएंगे। जिन की बातें सुनकर नामजुन सरप्राइज लुक देता है और पहली बार हल्का सा स्माइल भी करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो? नहीं, मुझे पता है मैं फ़नी हूँ, इसलिए तो तुम खुद मुस्कुरा रहे हो और तुम्हारी लाइफ में थोड़ी कॉमेडी तो ज़रूर होनी चाहिए। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? 3 कहानियाँ, 3 राहें और एक मीठी सी तकरार। क्या ये आगे जाके मोहब्बत बनेगी या दर्द की एक नई दास्तान? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ ये स्टोरी देखनी पड़ेगी पर्पस। एंड हाँ, आपको ये पार्ट कैसे लगा तो मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो वेट एंड वॉच।